अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। सम जो है एस से जाहिर करते हैं, सिंपल उसका एस है और फार्मूला है -b/a। अब आप लोगों को a, b और c का पता है। a जो है x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि -b क्या आएगा, s -b की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1। तो सम इक्वल आ जाएगा 5 के, s = 5। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला है p = c/a। c कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो कांस्टेंट इस इक्वेशन में 3 है और a क्या है 1, लिहाजा प्रोडक्ट इक्वल आ गया है 3 के। क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 11 = 0। तो सम फाइंड करें। सम आ रहा है -b/a इक्वल -b क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है जो कि 7 है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है जो कि 3 है, लिहाजा सम इक्वल आ गया है -7/3। अब प्रोडक्ट फाइंड करें। p इक्वल आ रहा है c/a। तो c कांस्टेंट टर्म है वो है -11 और a क्या है 3, तो p का आंसर आ रहा है -11/3। सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है px² - qx + r = 0। तो सम आ रहा है -b/a। तो s आ जाएगा -b क्या है x का कोफिशिएंट जो कि है -q डिवाइडेड बाय a, x² का कोफिशिएंट है p, लिहाजा सम आ जाएगा --- q/p। अब प्रोडक्ट लेनी है इसकी। p इक्वल है c/a। तो c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म r और a क्या है p, तो p का आंसर आ गया है r/p। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन 4 है a + b x² - ax + b = 0। सम -b/a। तो -b क्या है, a का कोफिशिएंट -a और a क्या है x² का कोफिशिएंट जो कि आ रहा है a + b, लिहाजा सम का आंसर क्या आ जाएगा +- a/a + b। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट है c/a इक्वल c हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म b है और a क्या है a + b, लिहाजा p इक्वल आ रहा है b/a + b। 5 की इक्वेशन है हमारे पास l + m x² + m + n x प्लस कांस्टेंट है n - l = 0। तो सम फाइंड करें। सम आएगा -b/a। तो s आएगा -b है x का कोफिशिएंट वो आ रहा है m + n डिवाइडेड बाय a क्या है l + m। तो इसे ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, लिहाजा ये -m और -n हो जाएगा और l + m दोनों सूत्रों में लिख सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। p जो है c/a। तो c हमारे पास है n - l डिवाइडेड बाय a क्या है l + m। तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया है n - l डिवाइडेड बाय l + m। 6 एंड लास्ट है इसका पार्ट फर्स्ट का 7x²
-5mx प्लस 9n इजकल टू 0। तो सम एंड फाइंड करें। सम इजकल टू -b/a। तो ये -b क्या है, x का कोफिशिएंट -5m और डिवाइडेड बाय a का क्या है 7। s इजकल टू आ गया -5m/7 और प्रोडक्ट क्या है c/a। c क्या है 9n कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है 7। तो a प्रोडक्ट आ गया 9n/7। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इफ फर्स्ट पार्ट है इसका sum of the roots of the equation 2k x squared minus 3x plus 4k is equal to 0 is PWIC twice the product of the roots। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है x² -5x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। सम जो है s से जाहिर करते हैं, सिंबल उसका s है और फार्मूला है -b/a। अब आप लोगों को a, b और c का पता है। a जो है x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि -b क्या आएगा, s -b की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1। तो सम इक्वल आ जाएगा 5 के, s = 5। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला है p = c/a। c कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो कांस्टेंट इस इक्वेशन में 3 है और a क्या है 1, लिहाजा प्रोडक्ट इक्वल आ गया है 3 के। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 11 = 0। तो सम फाइंड करें। सम आ रहा है -b/a इक्वल -b क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है जो कि 7 है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है जो कि 3 है, लिहाजा सम इक्वल आ गया है -7/3। अब प्रोडक्ट फाइंड करें। p इक्वल आ रहा है c/a। तो c कांस्टेंट टर्म है वो है -11 और a क्या है 3। तो p का आंसर आ रहा है -11/3। सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है px² -qx + r = 0। तो सम आ रहा है -b/a
तो s इजकल टू आ जाएगा माइनस b क्या है x का कोफिशेंट जो कि है माइनस q डिवाइडेड बाय a x स्क्वायर का कोफिशेंट है p, लिहाजा सम इजकल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस q ओवर p। अब प्रोडक्ट लेनी है इसकी, p इक्वल है c ओवर a, तो c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म r और a क्या है p, तो p का आंसर आ गया है r ओवर p। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड हो गए। क्वेश्चन 4 है a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0। सम इजकल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी क्या है ए का कोफिशेंट माइनस ए और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि आ रहा है ए प्लस बी, लिहाजा सम का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट है सी ओवर ए इक्वल सी हमारे पास क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म बी है और ए क्या है ए प्लस बी, लिहाजा P इक्वल आ रहा है B ओवर A प्लस बी। फाइव की क्वेश्चन है हमारे पास L प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस कॉन्स्टेंट है n माइनस एल इजकल टू 0। तो सम फाइंड करें, सम इजकल टू आएगा माइनस बी ओवर ए, तो s इजकल टू आएगा माइनस b है x का कोफिशेंट वो आ रहा है m प्लस n डिवाइडेड बाय a क्या है l प्लस m, तो इसे ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, लिहाजा ये माइनस m और माइनस n हो जाएगा और l प्लस m दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, p जो है c ओवर a, तो c हमारे पास है n माइनस l डिवाइडेड बाय a क्या है l प्लस m, तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया है n माइनस l डिवाइडेड बाय l प्लस m। सिक्स एंड लास्ट है इसका पार्ट फर्स्ट का 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इजकल टू 0। तो सम एंड फाइंड करें, सम इजकल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस बी क्या है x का कोफिशेंट माइनस 5m और डिवाइडेड बाय ए का क्या है 7, s इजकल टू आएगा माइनस माइनस 5m ओवर 7 और प्रोडक्ट क्या है c ओवर ए, c क्या है 9n कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है 7, तो a प्रोडक्ट आ गया 9n ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a पार्ट हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के, यानी s इजकल टू है 2p के। तो सबसे पहले हम लोग रूट्स लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हो हमारे पास तो सम क्या आएगा, सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा
और फार्मूला क्या आ जाएगा, -b/a। फार्मूला वही रहेगा, रूट्स की जगह सम की जगह क्या आएगा, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। अब b क्या है इस इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट -3 है, तो b हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो है 2k, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा सम हमारे पास आ गया 3/2k। सम की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों रूट्स अल्फा बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल आएगा c क्या है, कांस्टेंट टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है 4k, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि है 2k। देखें के से कट गया और 2 4, लिहाजा प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इज इक्वल टू 2। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सम जो है वो 2 ट्वाइस द प्रोडक्ट है, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा सम है और प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो देखें सम का आंसर हमारे पास आ रहा है 3/2k इज इक्वल टू 2 और अल्फा बीटा का आंसर क्या आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 4। तो 2k मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 3/2k इक्वल है 4k, तो 3 इक्वल आएगा 4 मल्टीप्लाई 2k, तो 3 इक्वल आएगा 8k के की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/8, 8 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी सम इक्वल है 3/2 प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं रूट्स, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये रूट है, तो सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आ जाएगा -b/a। तो माइनस बीटा हमारे पास क्या है, b एक्स का कोफिशिएंट है जो कि इक्वल है 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, लिहाजा सम हमारे पास आ जाएगा 3k, बाहर माइनस ही रहेगा, -3k माइनस 7k, ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट है c/a इज इक्वल, c की वैल्यू पुट करें, c कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 5k डिवाइडेड बाय a क्या है 1, यानी c हमारे पास आ जाएगा 5k। अब देखें सिंस गिवन कंडीशन क्या थी, सिंस हमारे पास क्वेश्चन था कि सम जो है वो 3/2 टाइम है प्रोडक्ट के, ये देखें 3/2 टाइम द प्रोडक्ट है, तो सम का आंसर हमारे पास क्या आया है -3k और माइनस की वजह से ये +7 हो जाएगा इक्वल 3/2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 5k, तो -3k + 7 इक्वल आएगा 15k डिवाइडेड बाय 2, 3 मल्टीप्लाई हो गया 2 डिवाइड ही रहा, अब 2 जो है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो 3 2 6k + 2 7 14 इजकल टू 15k, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -k को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 15 माइनस k + 6k हो जाएगा, 15k और +6k, तो 14 इक्वल आ जाएगा 15 और 6 को प्लस करते हैं 5 और 10 11 1 लिया 1 कैरी 21k,
लिहाजा के का आंसर क्या आ जाएगा 21 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा 14/21। अब ये डिवाइड किसी पे नहीं हो रहा, लिहाजा यही हमारे पास आंसर है के का। डिवाइड हो रहा है 7 पर, 7 2 14 7 3 21, लिहाजा के का आंसर आ रहा है 2/3। 7 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0 इज 2। यानी इनके जो रूट्स के स्क्वायर्स हैं वो 2 के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं रूट जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, देखें एक्स का कोफिशेंट b है वो है 3k और बाहर माइनस वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए क्या है, x² का कोफिशेंट है वो है 4k। लिहाजा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -3k और 4k। के से कट गया तो आंसर इसका आ गया 3/4। ये हमारे पास सम है। प्रोडक्ट फाइंड करें अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a। c हमारे पास है -8 और a की वैल्यू क्या है 4k, लिहाजा ये आ जाएगा 4 to 8 तो -2/k। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब गिवन कंडीशन चेक करें क्या है। गिवन कंडीशन है जी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स का जो सम का स्क्वायर है वो इक्वल टू है 2k, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू है 2। तो हमारे पास यहाँ देखें वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला खोलें तो ये इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो इसकी वैल्यू निकालें तो 2 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी हम लोग इसे रफ पे करके दिखाती हूँ। a प्लस बी की अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग स्क्वायर लें तो ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू हमें इसकी चाहिए तो 2 अल्फ़ा बीटा इधर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो ये वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू सम की क्या आ रही है -3/4 का स्क्वायर -2, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है -2/k इक्वल किसके है 2 के। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 to 4/k इक्वल टू 2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 16k एलसीएम आ जाएगा। तो 16 को 16 से डिवाइड किया, 16 कट गया, k रह गया तो ये हो गया 9k प्लस यहाँ k से कट गया 16 है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 16 × 4 इक्वल 64 और ये आ रहा है इक्वल 2k। अब 16k दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9k प्लस 64 इक्वल 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से तो ये आ जाएगा 32k। 16k नेक्स्ट हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया 32k। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 में से माइनस हो गया 9k
तो 64 इक्वल आएगा 32 माइनस 9, ये आ रहा है 23 के। अब के फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू के। तो 64 डिवाइड करेंगे 23 से, इक्वल आंसर आ रहा है हमारे पास 2.9। तो यही हमारे पास क्या है, के का आंसर है। थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। अब जो रूट्स का इक्वेशन स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 6 के है। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम करेंगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी क्या है, देखें एक्स का कोफिशिएंट है -2k, डिवाइड ए क्या है 1, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अल्फा बीटा फाइंड करें, प्रोडक्ट जो कि होता है c ओवर ए। तो c हमारे पास है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्या है 1, लिहाजा अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा 2k प्लस 1। कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है जनाब किसके, 6 के। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इक्वल टू 6। अब ये सम है, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2k का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की 2k प्लस 1 इक्वल टू 6। 2k का स्क्वायर लिया तो 4k स्क्वायर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4k प्लस माइनस माइनस 212 इक्वल टू 6। अब देखें 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 6 भी इस तरफ आके माइनस हो गया, तो 6 7 8 नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन में 8 हो जाएगा। लिहाजा 4k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 8 इक्वल टू आ गया 0। अब 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस k माइनस 4 टू 8 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 ओवर 4। तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 2 2 में से 1 गया, इक्वेशन है हमारे पास अब k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ओवर 4 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 2 और 2 में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ k बचेगा, लिहाजा फैक्टर होगा 2k प्लस k। 2 माइनस में से 1 गया तो माइनस 2 और माइनस 1 आएगा और माइनस 2 वैसे आ गया 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है k, तो k माइनस 2 प्लस इसमें से 1 कॉमन लिया तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में से सेम है वैल्यू, दोनों फैक्टर सेम है तो k माइनस 2 आ जाएगा, जबकि दूसरा फैक्टर बनेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों जो हैं ये 0 के इक्वल हैं, लिहाजा k माइनस 2 इक्वल है 0 के और k प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो k इक्वल आ जाएगा -2, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा और k प्लस 1 इक्वल आ जाएगा -1, लिहाजा k का आंसर क्या आ गया -1 एंड 2।